हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे हाउसेस इन कुंडली के बारे में। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पर प्लीज मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। आई एम श्योर आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो हमारा जो हाउसेस होते हैं ना, ये सारे फिक्स्ड होते हैं। इसको हम हिंदी में भाव भी कहते हैं। हमारा जो पूरा जीवन है वो इन्हीं 12 घरों में छुपा हुआ है। हाउसेस को कई कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है हमारे 4 एम्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म बेसिकली आपके जीवन का क्या पर्पस है, आपने क्यों जन्म लिया, आपका क्या लक्ष्य है, आपका क्या प्रारब्ध रहा है, यानी कि जो पास्ट कर्मा है जो पूरा आप नहीं करके आए वो आपको इस जीवन में क्या पूरा करना है और क्या संचित करके आगे लेके जाना है, ये पता चलता है आपके धर्म से। ये रिप्रेजेंट होता है हमारा 1st, 5th एंड 9th हाउस से। फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने अर्थ हाउस की तरफ। अर्थ यानी कि अब जो हमारे जीवन का पर्पस है उसको हमें पूरा करने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हम अपने कर्मों को कैसे करेंगे, ये रिप्रेजेंट होता है 2nd, 6th एंड 10th हाउस से। इसके बाद हमको अपने जीवन में कुछ एंजॉयमेंट चाहिए, कुछ प्लेजर्स चाहिए, आपको आपका वैवाहिक जीवन होता है, आपके कुछ डिजायर्स हैं, ये रिप्रेजेंट होता है काम हाउसेस जो होते हैं, ये रिप्रेजेंट होते हैं 3rd, 7th एंड 11th हाउस से। उसके बाद जब हम ये सारी चीजें कर लेते हैं तब व्यक्ति बढ़ता है आगे मोक्ष की तरफ, यानी कि लिबरेशन की तरफ, जो कि रिप्रेजेंट होता है हमारे 4th, 8th एंड 12th हाउस से। तो ये थे हमारे 4 पुरुषार्थ जीवन के। इसके बाद हम जाते हैं 4 पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ के। हमारे जीवन के, हमारी लाइफ के जो 4 पिलर्स हैं ये होते हैं क्वाड्रेंट हाउसेस, यानी कि केंद्र, 1st, 4th, 7th एंड 10th हाउस। पहला घर होता है आपका खुद का, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आप कैसे बात कर रहे हैं लोगों से, बेसिकली आप दूसरों को कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि दूसरा आपको क्या समझ रहा है, ये रिप्रेजेंट होता है आपके 1st हाउस से। चौथे घर से देखा जाता है आपकी मदर के बारे में, आपकी फैमिली एनवायरनमेंट कैसी है, आपका सुख कैसा है, आपका लग्जरी एंड कंफर्ट कैसा है, आपका प्रॉपर्टीज, आपके व्हीकल्स, ये सारे आपके चौथे घर से देखे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं 7वें घर की, जो बताता है कि आपका जो वैवाहिक जीवन है ये कैसा जाएगा, अच्छा है, एवरेज है या फिर बहुत खराब है, ये आपके 7वें घर से पता चलता है। फिर हम बढ़ते हैं आगे 10वें घर की तरफ। आप चाहे जीवन में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप उसमें प्रोफेशनली अपने आप को किस तरीके से एक्सेल करते हैं ये पता चलता है आपके 10th हाउस से, जो कि हाउस ऑफ कर्मा भी होता है। सो ये चारों हाउसेस होते हैं हमारे केंद्र हाउसेस। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो हमारे कुंडली के सबसे ऑस्पिशियस हाउसेस होते हैं, जो होते हैं त्रिकोण, यानी कि ट्राइन हाउसेस। ये रिप्रेजेंट होता है 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस से। 1st हाउस से मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं। 5th हाउस बेसिकली होता है आपका एजुकेशन, आपके बच्चे कैसे होंगे, आपका पास्ट लाइफ कर्मा क्या है, आप कितने क्रिएटिव हैं, आप अपने इंटेलेक्ट को कैसे यूज कर रहे हैं, ये पता चलता है आपके 5वें घर से। फिर बात करते हैं 9वें घर की, 9th हाउस की, जो रिप्रेजेंट होता है आपके फादर से। आपके धर्म, आपका रिलीजन क्या है, आपके फैमिली ट्रेडिशंस क्या है, आपका भाग्य कैसा है, आपके जीवन की जो लंबी यात्राएं हैं वो कैसी रहेंगी, ये पता चलता है 9th हाउस से। तो ये जो हमारे हाउसेस है 1st, 5th एंड 9th, ये रिप्रेजेंट करते हैं त्रिकोण यानी कि ट्राइन से। अगर आप ध्यान दें तो हमारे जितने भी 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सभी जितने हाउसेस हैं ये सारे त्रिकोण में आते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी से इनऑस्पिशियस हाउसेस की, जिनमें सबसे पहला आता है त्रिशदाया, जो रिप्रेजेंट होता है 3rd, 6th एंड 11th हाउस से। ये बहुत ज्यादा अच्छे हाउस नहीं माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं दुस्थान यानी कि त्रिक भाव की, जो रिप्रेजेंट होते हैं 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस से। ये सबसे ज्यादा इनऑस्पिशियस हाउसेस होते हैं, क्योंकि यहीं से आपकी लॉन्जिविटी, आपके जितने भी जेल हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, आपके डिजीजेस हैं, ये सारे इन तीनों हाउसेस से देखे जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अपने उपाच्य हाउसेस की। उपाच्य का मतलब वो चीजें जो टाइम के हिसाब से ठीक हो सकती हैं, रेमेडियल हाउसेस जिनको हम बोल सकते हैं, ये रिप्रेजेंट होते हैं 3rd, 6th, 10th एंड 11th हाउस से। तो अगर आप ध्यान दें तो हमारा जो छठा घर है ये हमारा त्रिशदाया में भी आ रहा है, दुस्थान में भी आ रहा है और उपाच्य में भी आ रहा है। यानी कि जो हमारे उपाच्य घर हैं इनमें अगर कोई भी ग्रह बैठा है तो ये ओवर द टाइम आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देगा। और लास्ट में बात करते हैं अपनी मारक हाउसेस की, यानी कि जिन हाउसेस से डेथ देखी जाती है, वो रिप्रेजेंट होता है 2nd एंड 7th हाउस से। तो ये था एक छोटा सा वीडियो मेरी तरफ से, जहां मैंने आपको समझाने की कोशिश करी सभी हाउसेस जो हमारी कुंडली में होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सेव इट, शेयर इट एंड फॉलो फॉर मोर।